जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी का जयकारा अवश्य लगाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष गुरुवार यानी कि अगहन के महीने में पड़ने वाले गुरुवार की महालक्ष्मी की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित कई सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो बिना स्किप किए जरूर देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में पड़ने वाले गुरुवार को माता लक्ष्मी के लिए व्रत किए जाते हैं। इन्हें महालक्ष्मी गुरुवार भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से हमारे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आता है और हमारे घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। इस व्रत पूजन की तैयारी गुरुवार से पहले दिन यानी कि बुधवार के दिन ही कर ली जाती है। पहले दिन ही शाम के समय झाड़ू पोछा साफ सफाई करके, रात में किचन की अच्छे से सफाई करके, चूल्हे की सफाई करके सोया जाता है। और बुधवार के दिन ही अच्छे से आपको सिर भी धो लेना है। घर में रंगोली बनाई जाती है। घर के मुख्य द्वार से लेके पूजा की चौकी तक जहां भी आप चाहें महालक्ष्मी के रंगोली से पैर बना सकते हैं, महालक्ष्मी के चरण बना सकते हैं। महालक्ष्मी के चरण घर में आते हुए बनाए जाते हैं। तोरण बंदरवार भी लगाए जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आप आम के पत्ते के या फिर अशोका के पत्ते से तोरण बंदरवार जरूर लगाएं। पहले ही दिन पूजा की सारी सामग्री जहां पर आप चौकी लगाने वाले हैं वहां पर रख लें। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3-4 बजे स्नान किया जाता है। स्नान के पानी में आप 1-2 पिंच हल्दी डाल सकते हैं। इस व्रत पूजन को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे सुहागन स्त्रियां या अन्य कोई भी कर सकता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी शुद्ध सात्विक रहते हुए इस पूजन को आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें घर के मुख्य द्वार यानी कि दहलीज चौखट का पूजन करना है, जिसे द्वार लक्ष्मी पूजन भी कहते हैं। सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर लक्ष्मी कलश सजा लिया है। यह कलश हमने किस तरह बनाया है इसका एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर डाला है, आप देख सकते हैं। क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि यह पूजन बहुत ही विस्तृत है, इसीलिए आगे की पूजा हम शुरू करते हैं। इस लक्ष्मी कलश को हमने थोड़े से चावल रखकर उस पर विराजमान किया है। थोड़े से चावल का आसन देते हुए हमने विष्णु और लक्ष्मी माता को भी विराजमान किया है। उसके बाद हम विष्णु और माता लक्ष्मी को हार पहना देंगे। थोड़ा सा चावल का आसन रखते हुए हम उस पे गणेश जी की स्थापना करेंगे। पान पर अक्षत रखते हुए हम गौरी की स्थापना करेंगे। तो इस तरह से गौरी और गणेश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद हम दीपक की स्थापना करेंगे। माँ लक्ष्मी के सामने हो सके तो आप देसी घी का दिया जलाएं। बाकी आप द्वार लक्ष्मी का पूजन करते समय तिल के तेल का या फिर देसी घी के भी दिए बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तिल के तेल के दिए भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे माँ के सामने। पहले हम आचमन कर लेते हैं, अपना भी शुद्धिकरण कर लेते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान श्री हरि विष्णु सहित हमारे घर में सदैव के लिए विराजमान हो जाए, हमारी यह पूजा सेवा स्वीकार करें और जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करें। तो इस तरह से अक्षत और पुष्प हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम जल का छींटा देकर भावपूर्ण स्नान करा लेंगे। अगर आपने मूर्ति स्थापित की है तो आप उन्हें पंचामृत से और जल से स्नान करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने जल के छींटे लगाकर उन्हें भावात्मक स्नान करा दिया है। सबसे पहले हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। तो यहाँ पर गणेश भगवान और गौरी मैया को हमने वस्त्र स्वरूपी कलवा अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम दोनों को तिलक करेंगे। कहीं कहीं पर द्वार लक्ष्मी के पूजन में ही गौरी गणेश का पूजन वही द्वार पर ही कर लिया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पर प्रथा है वैसे आप कर सकते हैं। इस पूजन में हमें गौरी गणेश का पूजन विशेष रूप से करना होता है। इसके बाद हम गौरी गणेश पर अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हमें पुष्प समर्पित करना है। आप गणेश जी को गुड़हल का पुष्प समर्पित कर सकते हैं। गौरी माता को आप लाल रंग का फूल या फिर गुलाब का फूल समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी फूल मिल जाते हैं आप इन्हें अर्पित करें।
भगवान गणेश को और गौरी मैया को हम अलग से भोग रखेंगे। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स और पताशे का भोग यहाँ पर भगवान गणेश और गौरी मैया के लिए रख दिया है। इसके बाद हमें दीपक का पूजन करना है। तो दीपक को पहले हम हल्दी कुमकुम लगा देंगे, उसके बाद अक्षत समर्पित करेंगे और उसके बाद पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस तरह से दीपक का भी पूजन हो जाएगा। इसके बाद हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। लक्ष्मी कलश को हमने पहले से ही चुनरी उड़ा रखी है। फिर हम भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे। लक्ष्मी मैया को हम चंदन रोली, हल्दी कुमकुम आदि से तिलक कर सकते हैं। माता को आप सिंदूर भी अर्पित जरूर करें। उसके बाद हम लक्ष्मी कलश को भी हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे, सभी को अक्षत समर्पित करेंगे और फिर उसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो आप कमल का फूल जरूर अर्पित करें या फिर आप गुलाब का फूल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी मैया का पूजन हमें अकेले नहीं करना है, विष्णु भगवान के साथ ही करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन है। तो गुरुवार में भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु को हम पीले पुष्प अर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी के लिए हम गुलाब के फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद आप माता को श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। श्रृंगार की सामग्री आप देखिए 5 या फिर पूरे 16 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री आप भेंट कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को आप मेवा, मिठाई, खीर, दूध का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने खीर का भोग लगा दिया है। इसके बाद हम ऋतुफल का भोग लगाएंगे। देखिए, इस पूजन में 3 बारी माँ की भोग आरती की जाती है। पहली बार आप सुबह चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं। दोपहर को आप शुद्ध सात्विक तरह का भोजन नैवेद्य के रूप में बनाकर दे सकते हैं और फिर आप शाम को माँ को भोग के रूप में खीर दे सकते हैं, जिसमें आप मखाने की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, उसमें आप केसर डाल सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद हम जल समर्पित करेंगे। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत पुष्प लेकर मार्गशीर्ष माह की कथा पढ़ेंगे या फिर कथा सुनेंगे। मार्गशीर्ष माह गुरुवार की कथा का वीडियो आपको चैनल में अलग से मिल जाएगा, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए इस कथा का वीडियो मैंने अलग से अपलोड किया है, आप वह देख सकते हैं। इसके बाद हम पान पर लौंग, इलायची और बताशा रखकर माँ को मुख शुद्धिकरण के लिए पान अर्पित करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। आप कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर दीपक से भी आरती कर सकते हैं। भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हम आरती करेंगे। अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं की जाती तो आप यह पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आरती जरूर की जाती है। उसके बाद देखिए, आप हाथ पर थोड़ा सा जल लेकर इस तरह से वार देंगे। माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, विष्णु भगवान सहित रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित सदैव आप हमारे घर में निवास करें। पूजा में अनजाने में की गई गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। तो इस तरह से मार्गशीर्ष गुरुवार में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अगले दिन हमें चौकी का विसर्जन करना होता है। चौकी किस तरह से हटाई जाती है, चौकी कैसे हटानी है, किस किस सामग्री का हमें क्या करना है, कलश का हमें क्या करना है, इसका आपको डिटेल वीडियो अलग से मिल जाएगा। व्रत पूजन के नियम क्या होते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि करके बताई है कि मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा हमें कैसी करनी है। तो यह सुबह की पूजा है, शाम की पूजा इतनी विस्तृत नहीं होती। आप सिर्फ धूप, दीप, आरती आदि कर सकते हैं और नैवेद्य दिखा सकते हैं। इस दिन हमें दोनों समय तुलसी माँ का पूजन करना है, वहाँ पर भी दीपदान करना है और रंगोली भी आप वहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि तुलसी को भी लक्ष्मी माँ का ही स्वरूप माना जाता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।